इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है जातीय व्यवस्था की चुनौतियां। क्या नाम है? जातीय व्यवस्था की चुनौतियां। आप सब कमेंट कर रहे थे कि क्लास 8 हिस्ट्री का आगे का वीडियो बनाइए, तो सारा का सारा प्लेलिस्ट में सेव कर दिया है, तो जाके प्लेलिस्ट से सारा का सारा क्लास 8 का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभ्यास का प्रश्न है, आइए फिर से याद करें। ठीक है, तो चलिए पीडीएफ से आपको बताते हैं। ये सब है ना बहुत गंदा हो जाता है, तो पीडीएफ टाइप कर दिए हैं आपके लिए स्पेशल। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस तरह के वीडियो है ना बनाते रहते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, ये पाठ के अंदर का सवाल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पाठ के अंदर का सवाल दोनों करा रहे हैं आपके लिए स्पेशल। देखिए प्रश्न 1 देखिए, भारत में उपेक्षित जन समूहों के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। ठीक है, उपेक्षित जन समूह यानी वैसी जातियां जिन पे ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है ना, तो देखिए उत्तर लिखेंगे, उपेक्षित जन समूहों में पहले बंगाल पे ध्यान देते हैं। बंगाल में उपेक्षितों को चांडाल कहा जाता था, बिहार में डोम और हलखोर, और दक्षिण बिहार में सुइया नाम से जाने जाते थे। ये जो उपेक्षित जनसमूह है, परंपरा से ही ये निम्न जाति के समझे जाते थे, बहुत पहले से ही, बहुत पहले से। लेकिन आज जो शिक्षित हो गए हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं, उन्हें इसकी पीड़ा अब नहीं भुगतनी पड़ती है। जो शिक्षित हो गए हैं तो रोजगार करने लगे हैं, ठीक है ना, नौकरी ले लिए, ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं। ठीक है, और आर्थिक रूप से संपन्न हो गए यानी अमीर हो गए हैं। ठीक है, घर द्वार सब कुछ बना लिए हैं। ठीक है, तो देखने में उनको निम्न जाति को है ना, सभी को निम्न जाति का प्रतीत नहीं होते हैं। निम्न जाति के पर ध्यान नहीं दिए गए थे तो बहुत गरीब होते थे ना, इसीलिए वो गरीबी से पहचान जाता था, झोपड़ी से उनका पहचान जाता था कि ये निम्न जाति का है। ठीक है, अब तो शिक्षित हो गया है। ठीक है, आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गए हैं, कमाने धमाने लगे हैं। ठीक है, तो वो अमीर भी बन गया बहुत सारे। ठीक है, तो अब ऐसा कोई बात नहीं है, तो इनकी पीड़ा है ना अब नहीं भुगतना पड़ता है। आगे देखिए प्रश्न 2, ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों ने दूसरी जातियों पर अपना प्रभुत्व कैसे कायम किया? पठित पाठ के आधार पर बतावे। ठीक है, जो ब्राह्मण लोग होते थे ना, वो धर्म के आधार पर, ठीक है, धर्म के आधार पे लोगों का शोषण करते थे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई कुछ कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं कोई कुछ कर गया, उसे कुछ हो गया गलत, तो ये बोलते थे कि भगवान तुमको माफ नहीं करेंगे, तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। इस तरह से डरा धमका के ना, क्या धर्म के आधार पे दूसरी जातियों पे अपना प्रभुत्व कायम करते थे। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, ब्राह्मणों ने अपनी शिक्षा, ठीक है, कुछ संस्कृत के वाक्य पढ़ दिए हैं, मंत्र। ठीक है, तो बाकी को पता नहीं होता था संस्कृत, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको लगता था कि वाह क्या क्या कर दिए। तो ब्राह्मणों ने अपनी शिक्षा, ज्ञान और कर्मकांडी शक्ति के रूप में गैर ब्राह्मण जातियों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो मंदिरों में नहीं, जितने सारे मंदिर थे ना, सब में ब्राह्मण ही होते थे। ठीक है, पूजा कराते थे। अब की तरह नहीं है कि कोई भी जाति के करा देते थे। जितना पूजा पाठ है ना, सब ब्राह्मण ही कराते थे। ठीक है, जैसे राजा के घर में हो या फिर नॉर्मल आदमी के घर में। तो धार्मिक जो बोलते हैं ना पावर, इन्हीं के हाथ में था। ठीक है, ब्राह्मणों के हाथ में। प्रश्न 3 देखिए, अंत्यज समाज के संबंध में आप क्या जानते हैं? ठीक है, उत्तर लिखेगा, जिसे अछूत कहा गया है उन्हीं को अंत्यज भी कहा गया। अछूत जिससे लोग ठेकते नहीं थे, ठीक है, परछाई से भी नहीं ठेकते थे, बताइए। और मंदिर में इनको नहीं जाने दिया जाता था। इनको वेद पढ़ने और सुनने की मनाही थी, सुन भी नहीं सकते हैं। यदि ये गलती से वेद के शब्द उच्चारित करते तो इनके जीभ काट ली जाते थे, बताइए। और वेदवाणी सुनने के अपराध में कान में रांगा पिघलाकर डाल दिया जाता था, उनको बहिर कर दिया जाता था। ठीक है, और उनकी परछाई से भी नहीं देखा जाता था। उसके बाद है कि मंदिर में तो जाना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक कुआं से पानी भी नहीं लेने देते थे। जहाँ से ऊंची जाति की महिलाएं पानी लेने जाती थी ना, तो वहां पर अछूत को पानी भी नहीं लेने देते थे, बताइए। चौथा सवाल देखिए, मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1818 क्या था? तो चलिए आपको बताते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स क्या होता है? कर होता है, ठीक है ना, टैक्स होता है, उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है। मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1818 द्वारा किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट की जानकारी दी गई थी कि निचली जातियों के समूहों से
आए खेतीहर मजदूर लगभग गुलामी की स्थिति में धकेल दिए गए थे। ठीक है, तो बोला गया है ना इसमें, इस मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो सर्वेक्षण किया गया ना 1818 में, तो क्या पता चला कि निचली जातियों के जो समूह है ना, ठीक है, तो लगभग लगभग गुलामी की स्थिति में है। ठीक है ना, उनको कोई अधिकार ही नहीं दिया गया, न वो पढ़े लिखे हैं। अब चलिए आप अभ्यास के प्रश्न हल कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए फिर से याद करें। प्रश्न 1 है, फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? तो फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई। ठीक है, तो टिक मार देंगे। ठीक है, आगे देखिए दूसरा सवाल, गैर बराबरी विरोधी आंदोलन केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये शुरू किया गया नारायण गुरु के द्वारा। ठीक है, तो ख में टिक मार देंगे। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है, पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? ठीक है, ये केरल में शुरू किया गया, तो आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो हो जाएगा क। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? ठीक है, हरिजन, ठीक है, छोटी जातियों के लिए, SC ST के लिए कब गठित किया गया? तो हो जाएगा 1932। ठीक है, 1932 में गठित किया गया था। आगे सवाल है पांचवा, बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1924। तो 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई, कौन के? बाबा भीमराव अंबेडकर। अब देखिए प्रश्न उत्तर हल कर लेते हैं। अब देखिए प्रश्न उत्तर हल कर लेते हैं। आइए विचार करें। पहला प्रश्न है, ज्योतिराव फूले के मुख्य विचार क्या थे? तो उत्तर लिखेंगे, ज्योतिराव फूले जाति व्यवस्था को मनुष्यों की समानता के खिलाफ मानते थे। ठीक है, जाति व्यवस्था में क्या होता है ना कि जो ऊंची जाति के हैं उनको ज्यादा अधिकार दिया जाता है, समझे, और नीची जाति को कम अधिकार दिया जाता है। तो ये समानता नहीं हुआ, समानता यानी बराबरी, तो बराबरी नहीं हुआ। तो वही बोल रहे हैं ज्योतिराव फूले कि जाति व्यवस्था को वो मनुष्यों की समानता के खिलाफ मानते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया। ठीक है, बोले कि नहीं, कोई जाति व्यवस्था नहीं, सारा मानव क्या है, कोई भी जाति का कोई भी धर्म का, सब बराबर है। अछूत वर्ग के खिलाफ अमानवीय व्यवहार और उन्हें सामान्य मानव अधिकार से वंचित रखने की स्थिति ने फूले यानी ज्योतिराव फूले को जाति प्रथा का प्रबल विरोधी बना दिया था। सबसे ज्यादा पता है ये क्या सोचते थे? सबसे ज्यादा इनको ये दिल दुखाता था, ये अछूत, ठीक है, जो नीची जाति के लोग थे ना उससे वो सटते भी नहीं थे, बताइए, उनका खाना भी नहीं खाना, मतलब ये ऊंची जाति के जूठा वो खा सकते हैं लेकिन ये नहीं खाएंगे। और उसके बाद है कि बोले नहीं, कुआं से पानी भी नहीं लेना। ठीक है, मान लेते हैं कि अछूत जिस कुएं से पानी लेते हैं ना, तो वहां पर ऊंची जाति के लोग नहीं जाते। तो यूं कहिए कि ऊंची जाति के लोग जिस कुएं से पानी लेते थे, तो वहां से पानी भी नहीं लेना रहता था छूत को। और छूत का घर बार है ना सब अलग होता था, मेन जो शहर होता ना उससे अलग होता था। ठीक है, तो ये पूरा के क्या करे, अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, बताइए, उनको उसको मानव की तरह भी ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जानवरों को हम सब छू देते हैं लेकिन इस मानव को नहीं छूते थे। ठीक है, बताइए। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है, वीर सेलिंगम के योगदान की चर्चा करें। तो उत्तर लिखेंगे, वीर सेलिंगम जीवन भर सामाजिक भेदभाव को समाप्त कराने के लिए संघर्ष करते रहे। ठीक है, सामाजिक भेदभाव बिल्कुल जाति प्रथा की ही तरह, ठीक है, और धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, ठीक है, पंथ के आधार पे जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है ना, तो उसको समाप्त कराने के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने स्कूल शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दी। ठीक है, स्कूल शिक्षक थे, उन्होंने महिला उत्थान के लिए अनेक काम किए, बहुत सारा काम किया। जैसे में क्या, उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आवाज उठाई और दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के प्रयास किया। ठीक है, तो ये विधवा का ना पुनर्विवाह मतलब फिर से विवाह होना चाहिए। ठीक है, पुरुष है अगर उसकी पत्नी का मृत्यु हो जाता है तो फिर से विवाह कर लेता है, लेकिन वही लड़की के लिए अलग केस है, विधवा का फिर से विवाह नहीं कर सकती है, तो ये गलत बात है। तो ये ना वीर सेलिंगम है ना, ये बोले कि नहीं, इनका है ना पुनर्विवाह, फिर से विवाह होना चाहिए। और दबे कुचले लोग जो थे ना, SC ST, ठीक है, तो उसको ऊपर उठाने का प्रयास किए, उनको शिक्षा
की सुविधा उपलब्ध कराएं, इस तरह से। तीसरा देखिए, श्री नारायण गुरु का समाज सुधार के क्षेत्र में क्या योगदान रहा? श्री नारायण गुरु, तो उत्तर लिखेंगे श्री नारायण गुरु एक धार्मिक गुरु के रूप में उभरे। धार्मिक गुरु, उन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। एक संगठन था और इस संगठन का उद्देश्य क्या था? इसका दो उद्देश्य था, एक छुआछूत का विरोध करना और दूसरा था कर्मकांडों की सरल विधि अपनाना। ठीक है, जो कर्मकांड जो ब्राह्मण करते थे ना, ठीक है, ठीक है, तो उसका सरल विधि अपनाना। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे पहले होता था ना, सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा करा सकते थे, ठीक है। अब क्या, अब हम सब अपने पढ़ लेते हैं ना, छोटा छोटा पत्री होता है, वो सब पढ़ लेते हैं, कोई श्लोक होता है, मंत्र होता है, खुद उच्चारण करके भगवान का पूजा कर लेते हैं, तो कितना आसान हो गया। यही चाहते थे ये श्री नारायण गुरु, ठीक है, कर्मकांडों की सरल विधि अपनाना, ताकि जो ब्राह्मण है ना, नीची जातियों को धर्म के आधार पर दबा रहा है ना, सभी जातियों को, ठीक है, तो वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उन्होंने निम्न निम्न जाति के लोगों के बीच फैली बुरी आदतों को छोड़ने का आग्रह किया। ठीक है, बुरी आदतों को छोड़ना ही पड़ेगा, तब ना जीवन का विकास होगा। इन्होंने निम्न जातियों को मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया। ये बोले कि नहीं, जो नीची जाति के लोग हैं, जिनको से अछूत समझ रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए, उनको भी अधिकार है भगवान का पूजा करने का। अब देखिए चौथा प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा छुआछूत निवारण के क्या उपाय किए गए? छुआछूत को निवारण करना यानी उसको समाप्त करना। तो उत्तर लिखेंगे 1919 ईस्वी में पहला अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास यानी क्या, जो नीची जाति के जो वर्ग है ना, उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ डिप्रेस्ड क्लास, समझे। 1919 में पहला अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा गांधी जी के सुझाव पर छुआछूत के विरुद्ध घोषणा पत्र जारी किया गया। ठीक है, उस समय क्या था, जो पार्टी था ना, कांग्रेस ही था, बाकी कोई पार्टी नहीं था। हरिजनों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। जो नीची जाति के लोग थे ना, जिनको सब अछूत कहते हैं, ढोप जवाड़ी सब, ठीक है, तो उनको गांधी जी ने हरिजन कहे, यानी हरि का जन, ठीक है, एक अच्छा सा नाम दिए, ताकि उनमें है ना सम्मान का भाव पैदा हो सके। तो हरिजनों के उत्थान के लिए, उत्थान यानी क्या, विकास, ठीक है, तरक्की के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इनके लिए एक संस्था ही बना दी, संगठन। फिर हरिजन पत्रिका निकाला इनके लिए स्पेशल, जिसमें अनेक संवेदनशील समस्याएं उठाई जाती थी। ठीक है, इनसे संबंधित जो हरिजन है ना, अछूत है, उनसे संबंधित जितना सारा समस्या है ना, सब उसी में वो लिख के छपवाते थे, समझे, ताकि सभी लोग जागरूक हो सके और छुआछूत है ना, छुआछूत खत्म हो जाए। पांचवा प्रश्न देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास किए? ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो उत्तर लिखेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों को शिक्षा ग्रहण करने का आह्वान किया तथा दलितों के वैधानिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग रखी। जो अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर थे ना, तो दलित है, ठीक है, जो SC ST होते हैं ना, तो उनको बोले ना कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, शिक्षा ग्रहण करो, तभी तुम्हारा तरक्की होगा। और फिर बोले ना कि दलितों के लिए कि इनका ना वैधानिक है और राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए इनको भी। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया। ठीक है, एक सभा भी बना दी इनके, जो इनके अधिकारों के लिए लड़े। 1927 में महार सत्याग्रह आरंभ हुआ। ठीक है, ये महार जाति से ही थे, ठीक है, नीची जाति से थे, ठीक है, इनको अछूत भी बोला जाता था, ठीक है ना, महार जाति को। तो 1927 में महार सत्याग्रह आरंभ हुआ ताकि दलितों के प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति समाप्त की जा सके। ठीक है, दलितों को ना, ठीक है, जिनको अछूत कहा जाता था, तो उनको अधिकार नहीं था, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, बोले नहीं, सारा अधिकार इनसे छीना गया था। तो ये अधिकार की मांग कर रहे थे कि इनको अधिकार मिलना चाहिए। कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब आगे देखिए, आइए करके देखिए, पहला सवाल है, आप अपने आसपास समाज में किस तरह के असमानता को देखते हैं? इस पर वर्ग में शिक्षक की उपस्थिति में सहपाठियों से चर्चा करें। तो अपने
अपने क्लास में जो भी पढ़ते हैं ना बच्चे, आपके जो फ्रेंड्स पढ़ते हैं, उसी से चर्चा करना। ठीक है, तो चर्चा कीजिएगा। तो आसपास के समाज में क्या असमानता देखते हैं कि चाय की भट्टी पे एक छोटा बच्चा है, वो काम कर रहा है, और कोई स्कूल जा रहा है, ये देख रहे हैं। उसके बाद और भी असमानता देखते हैं, जाति के आधार पे असमानता देखते हैं, बराबरी नहीं है। उसके बाद है आर्थिक असमानता देखते हैं, कोई बहुत अमीर है, बहुत पचतला बिल्डिंग है, और किसी का झोपड़ी है, किसी का तो घर ही नहीं है, शहर में रेंट पे रहते हैं। इस तरह से आर्थिक असमानता दिखता है। ठीक है, और जातीय असमानता भी दिखता है। दूसरा देखिए, समाज में जातीय भेदभाव को मिटाने या कम करने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं, इस पर अपने विचार वर्ग में सहपाठियों, ठीक है, सहपाठी मतलब क्लासमेट होता है, जो क्लास में आपके साथ पढ़ते हैं, एवं शिक्षकों को बताएं। तो बताइएगा, शिक्षक को भी बताइएगा, और आपके सहपाठी जो है, सहपाठी उनको भी बताइएगा। ठीक है, तो जातीय भेदभाव को समाप्त करने का, मिटाने का ना, सिर्फ एक ही तरीका है, वो है जागरूकता, और दूसरा है शिक्षा। जब शिक्षा सभी लोग ग्रहण कर लेंगे ना, तो ये तो ऐसे ही मिट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।